Assalamu alaikum dear students. Welcome to Shahid Sir's Education Point. Beta, this class is for 6th semester students and the subject is psychology and the paper is counseling psychology. Right? तो चलते बेटा जो जो हमारे लेक्चर्स पेंडिंग रहे तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोग बहुत ही अच्छे से मतलब अपने आपको प्रिपेयर कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, तो फॉर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, मेरी हमेशा आप लोगों से यही दुआ है कि आप लोग अच्छे से पेपर दो, अच्छे से कामयाब हो जाओ। ठीक है, तो जब आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो देन वी विल स्टार्ट योर कोचिंग फॉर एंट्रेंस क्लासेस। ओके, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपका जो फोकस है वो एग्ज़ाम की ओर होगा, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, नो नथिंग एट ऑल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? शाबाश, योगा है। तो बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है काउंसलिंग में, हम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो मैंने ड्रामा थेरेपी भी आपके साथ डिस्कस की है, म्यूजिक थेरेपी, प्ले थेरेपी, राइट, वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की है। तो आज इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज योगा। ठीक है, तो चलते हैं। योगा आप मान लीजिएगा ये एक प्रैक्टिस है जिससे हम अपने आप को बेहतरीन महसूस करें। ये एक किस्म की एक्सरसाइज आप बोलिए। तो देखते हैं हम ये योगा का मतलब क्या है। अगर हम योगा देखेंगे, योगा इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि इन हिज क्लासिक टेक्स्ट सूत्रास। योगा का लिटरल मीनिंग क्या है? योगा लिटरली मीन्स जॉइनिंग टुगेदर। योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स ज्वाइन। तो योगा थेरेपी जो है, इट इज अ टाइप ऑफ थेरेपी दैट यूजेस योगा पोस्चर्स, breathing exercises, meditation and guided imagery to improve mental and physical health, right? तो ये सारी चीजें आपने इसमें देखनी है कि योगा जो है, जब हम इसको एज ए थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं? कंसंट्रेशन का और बेहतरीन रोल है योगा में। व्हेन यू कंसंट्रेट, व्हेन यू मेडिटेट, व्हेन यू एक्सरसाइज, तो इससे क्या होगा? तो व्हेन यू थिंक दैट यू कैन मेंटेन योर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, राइट। तो योगा में हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो इम्प्रूव हो जाए। अगर हम हॉलिस्टिक फोकस देखेंगे ना, ओवरऑल फोकस ऑफ योगा थेरेपी क्या है? इट एनकरेजेस द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो याद रखना है, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन योर फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी, इटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज योर स्पिरिट एंड ओके। तो when mind, body and spirit are in a very nice connection, that means जब आपका माइंड आपके बॉडी का साथ देता है, समझ आ रहा है ना बेटा? तो what does that mean? when you are comfortable, when you are physically healthy and when, कहते हैं ना, a sound mind resides in a sound body, तो ये इसका यही मतलब है। तो हॉलिस्टिकली जब हम योगा थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारा माइंड भी तंदुरुस्त रहता है, इससे हमारी बॉडी भी तंदुरुस्त रहती है और आप अच्छी तरह से एक सक्सेसफुल लाइफ, मतलब आप सक्सेसफुल कंफर्टेबली अपने लाइफ को मतलब एंजॉय करते हो, आई कैन से। तो मॉडर्न योगा की अगर हम बात करेंगे, मॉडर्न योगा थेरेपी जो है कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ थेराप्यूटिक modalities incorporating elements from both physical therapy and psychotherapy। तो अगर हम आज की मॉडर्न योगा थेरेपी की बात करेंगे तो वी मेक यूज ऑफ द फिजिकल थेरेपीज एंड साइकोथेरेपी। जो हमारे मॉडर्न थेरेपीज है, हम इनको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रेजेंट योगिक एक्सरसाइजेज में। अब जनरली हम देखेंगे कि व्हाट आर द गुड बेनिफिट्स ऑफ योगा। अगर हम योगा इस्तेमाल करेंगे एज ए टेक्निक टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ, तो इससे आपका क्या हो सकता है, मतलब व्हाट आर इट इज बेनिफिट्स। तो जल्दी जल्दी से देखेंगे। पहला पॉइंट आप देखेंगे कि अगर आप योगा करते हो, व्हेन यू आर डूइंग द योगिक प्रैक्टिस, और अगर आप इन योगिक प्रैक्टिस को काउंसलिंग में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो याद रखो कि आप इनके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन सेल्फ अवेयरनेस, मेकिंग एन इंडिविजुअल मोर अवेयर अबाउट हिज ओन फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, माइंड एंड बॉडी। तो जब आप योगा करते हो तो आप अच्छी तरह से आपका डिसीजन पावर, आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका मेडिटेशन पावर वो अच्छा रहता है। तो आप अपने आप को अपने यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ वेरी वेल। सही बात है, अगर आपका माइंड इज नॉट फीलिंग गुड,
internally you are not satisfied. तो when you are making any type of decision तो वो काम नहीं करता है. तो when you go through exercise, when you eat a balanced food, etc., you daily meditate, concentrate, etc., तो you are making actually yourself conscious, self awareness. नंबर सेकंड अगर हम बात करेंगे, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कनेक्शन and relatedness with oneself and others, including the environment and the universe. Not only this कि योगा आप अपनी, it's not related with the only self, it is related with when you interact with others. दूर से इंसान को पता चलता है कि जब आप एक इंसान से बात करते हो आपको लगता है कि ये कहे परेशान है कि या अच्छा है. तो योगा जब आप करते हो ना, आपकी जो भी परेशानी होती है ना, तो उससे वो कम हो जाता है. सिंपल यार, योगा आप रिलेट करो एक्सरसाइज के साथ. तो व्हेन यू डेली एक्सरसाइज, तो इससे क्या होगा, आपका शरीर, आपका बॉडी तंदुरुस्त होता है, और जिसकी वजह से आपका माइंड जो आपके बॉडी में पल रहा है वो भी यार तंदुरुस्त होगा, जाहिर सी बात है. तो जब आपका माइंड भी तंदुरुस्त है, बॉडी भी तंदुरुस्त है, तो आपके रिलेशन जो है वो भी तंदुरुस्त होंगे, जिनके साथ आप बात कर रहे हो, आपके फ्रेंडशिप है, आपके पेरेंट्स हैं, एटसेट्रा, तो ये भी डेवलप हो सकता है. तो ये आपका कनेक्शन डेवलप होगा. आपका कनेक्शन डेवलप होगा किन के साथ, बाकी लोगों के साथ. ओके. नंबर नेक्स्ट, कल्टिवेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग हेल्दी एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ओके, सो फाइन, ये ऑलरेडी हमने बात की है कि अगर हम योगा करेंगे, योगिक थेरेपी को अगर हम काउंसलिंग में लाएंगे, तो आप क्या करोगे, आप स्ट्रेंथ, आपका हेल्दी एटीट्यूड एंड बिहेवियर स्ट्रेंथ होगा. ठीक. एंड यस, व्हेन यू डू द लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, तो एग्जैक्टली इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशन. तो जो भी आपकी बॉडी में, आपकी थिंकिंग में चल रहा है, आपके ब्रेन में चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, एंग्जाइटी है, वरी है, स्ट्रेस है, वो है, ये है, तो वो सारी चीजें दूर हो सकती है व्हेन यू गो थ्रू द प्रैक्टिसेस ऑफ योगा. ठीक है. डेवलपिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस, thus promoting better connection with oneself and other. This one is related, my dear. This one is ये रिपीट हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कनेक्शन, यहाँ पे भी है कनेक्शन विद वन सेल्फ. तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे. और इसमें हम और एक बात करेंगे कि योगा के 8 स्टेप्स है. 8 स्टेप्स ऑफ योगा, इसको कहेंगे आस्थंगा. आस्थंगा मीन्स 8 स्टेप्स दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द योगा. तो यहाँ पे जो 8 स्टेजेस है आपको याद रखना है बेटा. ये आप यू कैन गो थ्रू द लेक्चर और यू कैन गो थ्रू द नोट्स, पेज बाय पेज आपको सारी चीजें मिलेंगे. तो यहाँ पे पहला पॉइंट है यमा. Yama includes moral conduct and commandments like truthfulness, non-violence and non-greediness. Yama, niyama, या यम, नियम, ये ए जो है ना, इसको थोड़ा खींच के नहीं पढ़ते, यम, नियम. अगर हम नियम बोलेंगे, refers to various practices, positive duties, observance, habits in one's daily life, such as cleanliness, discipline, stay and contentment that helps you read a good life, to lead a good life. Okay, so this you have to remember. And okay, and next you can see the next 2 steps, इनको मैंने दोनों को लाया है, आसन एंड प्राणायाम. आसन एंड बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा कि आसना प्राणायामा. एक्चुअली आसन pranayam includes various physical postures and practicing various breathing techniques respectively. ये यार इन स्टेप्स को आपने ना याद रखना है. पहला क्या बोला मैंने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम. एंड नेक्स्ट वन इज 5th स्टेप, क्या है, प्रत्याहारा, which involves withdrawal of the sense of introspection to have access of the psyche. And 6th step is dharna, which means concentration. All right. Okay. And the next step is 2 steps are actually next step is ध्यान. अगर हम क्या आएंगे, हम कहते हैं ना कि ध्यान दो, अगर हम पढ़ेंगे ध्याना, है ना, ये ध्यान, ये ए जो है ना लास्ट में, आपको लंबा नहीं पढ़ना है, बस छोटा पढ़ना है. ध्यान refers to meditation. And finally, it is samadhi. It is a standstill state of physics where one attains blissful state. तो last step है samadhi. तो this is 8-fold path.
इसी में योगा में और एक चीज जो आपको पढ़नी है, दैट इज मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन है, इट हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड meditatum, which means to ponder, concentrate, engage, vigilance, search, reflection, contemplation, ये सारी चीजें मेडिटेशन के साथ रिलेटेड है। तो यहां पे द वर्ड मेडिटेशन हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड meditatum, which means to ponder, which means to ponder. It means to engage. It means to engage in contemplation or reflection. It can be described as a state of thoughtfulness, thoughtful awareness, and mental silence at the same time. ओके, सिंपल है। मेडिटेशन का मतलब क्या है? किसी चीज पे कंटिन्यूसली फोकस करना, किसी चीज पे कंटिन्यूसली पॉन्डर करना, किसी चीज पे कंटिन्यूसली सर्च करना। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज अ प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स द माइंड into a state of equilibrium and harmony. It can be understood as the means of controlling the mind and turning its focus on the transcendental realm of being. The practice of meditation calms down the mind and relieves stress and anxiety. Practicing meditation may lead to the experiences of higher states of consciousness. Simply, if you have any sort of tension, उस टेंशन को रिलीव करने के लिए आप स्विच करते हो किसी और चीज की रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेंशन है, अगर आप टेंशन को सोचोगे इसके बारे में तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगा। इसलिए आप उठते हो, आप टेलीविजन देखते हो और आप ना अपना जो फोकस है, आप चाहते हो कि मेरा जो जितना ही टेंशन है वो कम हो जाए, तो आप किसी पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा फोकस करते हो। तो इसको हम कहते हैं मेडिटेशन। इससे क्या होगा, इंटरनल जो आपका बॉडी मैकेनिज्म है वो एक इक्विलिब्रियम एंड हार्मोनियस स्टेट में आ जाता है, तो जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस और आपकी जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मेडिटेशन। आई होप बेटा आपको ये चीजें समझ आ रही है। ठीक, तो जल्दी से बेनिफिट्स पे आते हैं। तो अगर हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन क्या है, गेनिंग ए न्यू पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होगी तो आपको इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जब निकालेंगे तो मेडिटेशन कैन हेल्प यू देयर। बिल्डिंग स्किल्स टू मैनेज योर स्ट्रेस, इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस एटसेट्रा। Okay, focusing on the present, reducing negative emotions, increasing imagination and creativity, increasing patience and tolerance, lowering resting heart rate, lowering resting blood pressure, and improving sleep quality. My dear, these are, I think, enough. These are, I think, enough benefits जो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, या अगर एग्जाम में आ गया तो आप इजीली इन चीजों को आराम से लिख सकते हो। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड exactly 3 units। इंशाल्लाह कमिंग डेज में जो आपका 4th यूनिट है वो भी इंशाल्लाह हम आपको कवर करके देंगे। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू and keep always learning, and my dear, don't worry, Shahid sir is always with you. My millions and trillions of blessings are with you. I pray to Almighty Allah to give you a successful life ahead. Okay, यहाँ नहीं, आगे नहीं, बट बहुत आगे आपके जितने भी डिजायर्स है, जितने भी एम्स है आपके लाइफ में, वो अल्लाह पाक उन सभी एम्स को फुलफिल करे। मे अल्लाह ब्लेस यू मिलियंस एंड ट्रिलियन टाइम्स, एंड मे अल्लाह सक्सीड यू इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, एंड प्लीज प्रे फॉर योर शाहिद सर। एंड मैं बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मुझे ना, जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, देखो इससे पहले कई वीडियोस मैंने सारा सिलेबस एजुकेशन का कंप्लीट किया, सारा सिलेबस, बट स्टिल अगर आप कंपेयर करोगे कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कम देखते हैं, तो लाइक की तो दूर की बात है, कमेंट तक नहीं करते हैं, लाइक की तो दूर की बात है। ठीक है, चलो, एनीवेज I have to continue my process, but I will continue my process. In fact, coming days में I am going to improve this platform इंशाल्लाह, but it is only possible जब आप मेरा साथ दोगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग वाकई मेरा साथ दोगे, और यहाँ तक आप लोगों ने साथ दिया और आगे भी आप इंशाल्लाह साथ दोगे। थैंक यू वंस अगेन। तो दीजिए अपने शाहिद सर को इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।